The Four Feathers by Ruskin Bond. In the last year at the prep school in शिमला में प्रेप स्कूल के दौरान प्रेप स्कूल a private school where 8 to 13-year-old children live and study, एक स्कूल जहाँ पर बच्चे रहते हैं और वहीं पढ़ाई करते हैं. There were four of us who were close friends. एक नरेटर अपनी स्टोरी बता रहा है, नरेट कर रहा है अपने फ्रेंड्स के बारे में कि वी वर फोर फ्रेंड्स, विमल, रियाज, ब्रायन एंड योर नरेटर. वी कॉल्ड आवरसेल्व्स द फोर फेदर्स. हम चारों अपने आप को फोर फेदर्स कहते थे. फोर फेदर्स मीन्स द फेदर्स शोइंग दैट वी वर टुगेदर इन ऑल और एडवेंचर्स, और अपने हर एडवेंचर में हम चारों साथ रहा करते थे. On Sunday afternoons, when there were no class, we were allowed to spend time on the hillside below the school. The four feathers would laze about, sharing the food parcels from home, reading comics and making plans for the holidays. और अपने holidays को प्लान करते हुए हम लास्ट टाइम में जब क्लासेस नहीं होती थी हिल साइड के पास में खेला करते थे. एंड वी यूज टू लेज अबाउट. लेज अबाउट मीन्स स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग, खाली अपना वक्त गुजारा करते थे. वन डे, और इन्हीं दिनों के दौरान एक बार, स्क्रैम्बलिंग अबाउट मीन्स मूविंग अराउंड क्विकली यूजिंग योर हैंड्स टू हेल्प यू. अपने हाथ पाँव हिलाते हुए, जैसे बच्चों का अंदाज होता है वैसे बच्चे घूमते हिलते डुलते जा रहे थे. अमंग द रॉक्स एंड थॉर्नी बुशेस बिलो द स्कूल आई ऑलमोस्ट फेल ओवर ए स्मॉल बंडल लाइंग इन द शेड ऑफ अ ट्री. मैंने, नरेटर कह रहा है कि मैंने बुशेस के पास में एक ट्री के नीचे एक बंडल देखा. ए स्मॉल बंडल लाइंग इन द शेड ऑफ अ ट्री. ऑन टेकिंग अ क्लोजर लुक आई डिस्कवर्ड दैट द बंडल वाज रियली अ बेबी. और मैंने नज़दीक जाकर देखा तो वो बंडल एक्चुअली एक बेबी था. wrapped up in a tattered old blanket. Feathers, feathers, I called. Come here and look. A baby has been left here. एक बच्चा कोई छोड़ के यहाँ पे चला गया है. What kind of people they are? The feathers joined me, and we all stared down at the baby who was फास्ट अस्लीप. और हमने चारों ने बच्चे को ध्यान से देखा जो कि बहुत ही गहरी नींद में था. द फोर फेदर्स, विमल, ब्रायन, रियाज एंड द नरेटर एंड द बेबी. एंड होप some good people would come along and take care of it, said Riaz. Someone who, well, they are discussing who would leave a baby on the hillside. कौन एक बच्चे को यहाँ पे हिल साइड पे छोड़ के जाएगा. वंडर्ड विमल. विमल ने बहुत ही वंडरमेंट के साथ में से कहा, वंडरफुलनेस के साथ में से कहा. समवन हु डजंट वांट इट, कोई जिसको ये नहीं पसंद होगा, सेड ब्रायन. एंड होप सम गुड पीपल वुड कम अलोंग एंड टेक केयर ऑफ इट, सेड रियाज. रियाज ने कहा कि हो सकता है वो नहीं चाहते होंगे ये बच्चे को और वो यहाँ छोड़ के चले गए, और वो चाहते हों कि कोई आदमी आए और इस बच्चे को ले जाए. अ पैंथर माइट हैव कम अलोंग इंस्टेड, कोई आए ना आए, पैंथर ज़रूर आ सकता है यहाँ पर. आई सेड वी कैंट लीव इट हियर. नरेटर ने कहा कि हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते. वेल वी विल जस्ट हैव टू अडॉप्ट इट, हमें इसको अडॉप्ट करना होगा. अडॉप्ट मीन्स टू एक्सेप्ट समवन एल्सेस चाइल्ड इनटू योर फैमिली, किसी और बच्चे को अपनी फैमिली में शामिल करना. ये बच्चे हैं और बात कर रहे हैं अडॉप्ट करने की. said Vimal. We can't do it, said Brian. Well, we can't just leave it here. लेकिन हम इसे यहाँ भी तो नहीं छोड़ सकते. I said, let's take it back to school. आओ इसे स्कूल ले चलते हैं. And keep it in the dormitory. उसको हॉस्टल में रखते हैं. Asked Riaz. Of course not. Who is going to feed him? हाँ, लेकिन इसको फीड कौन करेगा? Babies need milk. बच्चों को दूध चाहिए होता है, ये काम कौन करेगा? We will hand it over to Mr. and Mrs. Fisher. Vimal replied. विमल ने सजेशन दिया कि हम मिस्टर और मिसेस फिशर को ये हैंड ओवर कर देंगे. Look, it's beginning to cry. Let's hurry. जल्दी करो, ये बच्चा रोने लगा है. With that, Riaz picked up the now crying and awake baby and gave it to Vimal, who gave it to Brian, who gave it to me. और बच्चा
जो जिसको उठाया तो वो एक दूसरे को पास करने लगे, वो पास करते करते मेरे पास ही आ गया। देन द फोर फेदर्स मार्च बैक अप द हिल विद अ वेरी नॉइजी एंड रेस्टलेस बेबी। और बहुत तेज़ी से बच्चा जब चीखने लगा तो उस चीखों के साथ बच्चे को लेके पहुँचे। व्हाट अ लॉट ऑफ ट्रबल, क्या परेशानी है। आई कंप्लेन ट्राइंग नॉट टू ड्रॉप द बेबी। और वो बच्चे को अपने हाथों में लिया हुआ था और उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन वो परेशान भी हो रहा था। नेवर माइंड सेड विमल, इट्स फॉर अ गुड कॉज। बुरा ना मानो, विमल ने कहा, इट्स फॉर अ गुड कॉज। गुड कॉज मीन्स समथिंग दैट हेल्प्स पीपल। ये अच्छाई का काम है, भलाई का काम है, इसमें तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। यू आर अ बॉय स्काउट, रिमेंबर, याद रखो तुम एक बॉय स्काउट हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इस बच्चे की हेल्प करना, इस बच्चे को सेव करना, प्रोटेक्ट करना। यू आर सपोज टू हेल्प पीपल इन ट्रबल। द हेडमास्टर एंड हिज वाइफ वर इन देयर ड्राइंग रूम। वी ट्रस्ड इन मीन्स वॉक स्लोली बिकॉज दे वर टायर्ड। वो थके हुए थे, दैट्स वाई वो धीरे धीरे उनके ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। एंड विमल अनाउंस्ड, वी हैव गॉट समथिंग फॉर यू। बहुत हमने, हाँ, आप दोनों के लिए कुछ ढूंढ लिया है, हमें आपको कुछ पेश करना है। मिसिज फिशर टुक अ लुक एट द बंडल इन माई आर्म्स एंड लेट आउट अ श्रीक। व्हाट हैव यू ब्रॉट हियर? बॉन्ड, बॉन्ड तुम यहाँ क्या लेके आए हो? अ बेबी मैम, मैम मैं एक बच्चा लेके आया हूँ। आई थिंक इट्स अ गर्ल, ये बच्ची है दरअसल। डू यू वॉन्ट टू अडॉप्ट इट, क्या आप इसे अडॉप्ट करना चाहेंगी? मिसेज फिशर थ्रू अप हर आर्म्स इन अलार्म। और उन्होंने बहुत चौंकते हुए अपने हाथ खोल दिए। एंड टर्न टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की तरफ गई। व्हाट आर वी डू, व्हाट आर वी टू डू फ्रैंक? दिस बॉयज आर इम्पॉसिबल। ये हम कर क्या रहे हैं? ये बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबली टॉकिंग कर रहे हैं। पॉसिबल मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद। ये बच्चे बड़े बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू बी टैकल्ड हैं, इनको डील करना बहुत मुश्किल है। दे हैव पिक्ड अब समवन्स चाइल्ड, ये किसी का बच्चा उठा कर लेके आए हैं यहाँ पर। वील हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस, सेड मिस्टर फिशर रीचिंग फॉर द टेलीफोन। वी कैंट हैव लॉस्ट बेबीज इन द स्कूल। हम खोए हुए बच्चों को स्कूल में तो डाल नहीं रख सकते ना, तो उन्होंने पुलिस को कॉल करना डिसाइड किया। जस्ट देन देयर वॉज द नॉइज आउटसाइड। अ वीपिंग वुमन, एक कराहती हुई वुमन लेडी वहाँ पहुँची। हर क्लॉथ्स अनटाइडी रश्ड थ्रू द फ्रंट डोर फॉलोड बाय सेवरल मैन फ्रॉम वन ऑफ द विलेजेस। एक गांव के सारे लोग उठ आए। एक वीविंग वुमन जो देखी जा सकती है यहाँ पर इस पिक्चर में, शी रैन टुवर्ड्स अस क्राइंग आउट, माई बेबी, यू स्टोलन माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को चुरा लिया है। वी फाउंड इट ऑन द हिल साइड। आई क्राइड, मैंने जोर से चिल्ला के कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। दैट्स राइट सेड ब्रायन, फाइंडर्स कीपर्स। फाइंडर्स कीपर्स मीन्स सेव करने वाले, बचाने वाले। एन इंग्लिश saying which means that those who find something get to keep it if they don't know who the owner is or nobody else comes to collect it। जब तक पता ना चल जाए इस चीज़ का या इस बच्ची का मालिक कौन है या पेरेंट्स कौन है एक्चुअली, तब तक इसको सेव करना। सो हम यही काम कर रहे थे, इसको हमने फाइंड किया। नाउ वी आर कीपिंग इट सेफ। क्वाइट एडम्स, बच्चे, ये बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया उस लेडी ने। सेड मिस्टर फिशर होल्डिंग अप हिज हैंड फॉर ऑर्डर एंड एड्रेसिंग द विलेजर्स इन अ फ्रेंडली मैनर। और उन सारी भीड़ को हैंडल करने का काम किया मिस्टर फिशर ने, अपने हाथ ऊपर उठाते हुए उनको रिलैक्स किया, काम किया। दीज बॉयज फाउंड द बेबी अलोन ऑन द हिल साइड एंड ब्रॉट इट हियर बिफोर द हाइनाज गॉट इट। आई पुट इन, मैंने बात को पूरा किया कि इससे पहले कि हाइनाज वहाँ पर टाइप ऑफ अ वाइल्ड एनिमल दैट लुक्स लाइक अ डॉग, वहाँ भेड़िए ये लकड़बग्गे पहुँच जाते, उससे पहले ये बच्चे इस बच्ची को यहाँ लेके आ गए। क्वाइट राइट बॉन्ड। एंड वाई डिड यू लीव योर चाइल्ड अलोन, ही आस्क्ड द वुमन। और मिस्टर फिशर ने पूछा कि तुमने इस बच्ची को क्यों छोड़ दिया वहाँ पर?
I put her down for 5 minutes so that I could climb the plum tree and collect the plums. मैंने कुछ देर के लिए उसको वहाँ पर रखा था ताकि मैं plums को गैदर कर सकूँ. When I came down, the baby had gone. और मैं जब नीचे आई, ट्री से नीचे उतर कर देखा तो बच्ची वहाँ पर थी ही नहीं. But I could hear it crying up on the hill. लेकिन मैंने इसकी रोने की आवाज़ सुनी. I called these men and we came here looking for her. और हम उसकी तलाश में यहाँ आए हैं. Well, here is your baby, I said, thrusting it into her arms. और उसकी आर्म्स में बच्ची को तेजी से सौंपते हुए. By then I was glad to be rid of it. और तब जाके मेरी जान छूटी. बच्चे हैं बिलाखिर, दे आर मेकिंग फन ऑफ द बेबी. उन्होंने इस बच्ची को सेव भी किया है. नाउ ही इज सेइंग दैट नाउ आई ग्लैड टू बी rid of it. Look after it properly in future. Future में इस बच्ची की देखभाल अच्छे से करना. Kidnapper. She screamed at me. उस लेडी ने जोर से कहा कि तुम किडनैपर हो. Mr. Fisher tried to calm down the villagers. These boys are good scouts. ये स्काउट हैं, ये किडनैपर्स नहीं हैं. He told them it's their job to help people. Scout law number 3. सर, आई एडिड. मैंने स्काउट लॉ नंबर 3 को ऐड किया. बताया टू बी यूज़फुल एंड हेल्पफुल. लोगों के लिए यूज़फुल बने और उनके लिए हेल्पफुल बने. एंड बाय द वे, दोज प्लम ट्रीज बिलोंग टू द स्कूल, said the headmaster, turning to the villages. And so do the peaches and apricots. और apricots और peaches ये भी स्कूल कैंपस में आते हैं. Now I know why they have been disappearing so fast. तभी मैं देखूँ ये इतनी जल्दी apricots और peaches गायब कैसे हो रहे हैं. यानी villages को भी इंडिकेट किया जा रहा है कि उन्हें किसी और की प्रीमाइसिस में लगने वाले ट्रीज़ में से फल नहीं चुराने चाहिए. The villagers looked guilty and hurriedly went on their way. विलेजर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने घरों की ओर लौट गए. नाउ मिस्टर फिशर टर्न टूवर्ड्स अस, एंग्री एट अस फॉर हैविंग caused all the trouble. No, Frank, said Mrs. Fisher. It was really very sweet of them to look after that baby. अब वो मिसेस फिशर कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया इन बच्चों ने इस बच्ची को बचाकर. And what are you grinning about, Bond? asked Mr. Fisher. Scout law number 8, sir. A scout smiles and whistles under all difficulties. सारी परेशानियाँ और डिफ़िकल्टीज़ हों फिर भी एक स्काउट मुस्कुराता रहता है. This is Scout law number 8. And so ended the first adventure of the Four Feathers. और ये पहला एडवेंचर था Four Feathers का, to save a baby girl.